क्या हर रहस्य को जानना जरूरी होता है? इस कहानी में एक छोटे से गांव का लड़का अपनी जिज्ञासा के कारण एक पुराने कुएं के रहस्य की ओर खींचता चला जाता है। पर क्या वो इसके पीछे छिपे खतरों से बच पाएगा? चलिए जानते हैं इस रोमांचक सफर में, जहां एक रहस्य सामने आएगा और एक सीख मिलेगी। गांव का छोटा सा घर, चारों ओर बगीचा और बगीचे के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। इस घर में एक विधवा महिला गीता अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। रोहन का स्वभाव बड़ा जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की चाह रहती थी। गीता अक्सर उसे समझाती कि कुछ बातें जानने की इच्छा करना अच्छा नहीं होता, लेकिन रोहन की उत्सुकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस कुएं में क्या है? ये इतना गहरा क्यों है? और क्या इसके अंदर कोई रहस्य छिपा है? गीता ने गंभीरता से कहा, रोहन, इस कुएं के पास मत जाना। ये कुआं बहुत पुराना है और इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे जानना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। पर रोहन की जिज्ञासा इस बार शांत नहीं हो पाई। वह कुएं के पास गया और उसके किनारे बैठकर नीचे झांकने लगा। अचानक एक अजीब सी आवाज कुएं के अंदर से आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रोहन ने उस आवाज को अनसुना किया और घर वापस आ गया, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। रात होते ही रोहन ने निर्णय लिया कि वह कुएं के रहस्य को जानकर रहेगा। वह धीरे से उठा ताकि उसकी माँ को उसकी आहट न मिले और कुएं के पास जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज साफ थी, आओ रोहन, नीचे आओ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे झांक कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे लगा कि कुएं का पानी हल्का हल्का चमक रहा है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने एक लंबी रस्सी का इंतजाम किया और कुएं में उतरने की ठानी। जैसे जैसे वह रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे कुएं के अंदर का वातावरण और रहस्यमय होता जा रहा था। आधे रास्ते में उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। रोहन ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां से आवाज आ रही थी। उसने गुफा में प्रवेश किया तो सामने एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन रोहन उसे पढ़ नहीं सका। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे और उन पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक भारी आवाज ने उसके कानों में गूंज मारी, जो भी इस खजाने को चुराने आएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहन का दिल डर से बैठ गया। उसने सोचा कि यह खजाना किसी अभिशाप से बंधा हुआ है। वह तुरंत खजाना छोड़कर वापस जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसने देखा कि गुफा का रास्ता भी गायब हो गया है। चारों ओर बस दीवारें ही दीवारें थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह फंस गया है और कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं बचा। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी में एक बूढ़े साधु का चेहरा दिखाई दिया। साधु ने कहा, रोहन, तुमने अपनी जिज्ञासा की वजह से यहाँ कदम रखा है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। इस खजाने को छोड़ो और अपनी माँ के पास वापस जाओ। रोहन ने साधु की बात मानते हुए खजाने को वहीं छोड़ दिया और साधु की मदद से वह गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और गुफा फिर से अदृश्य हो गई। रोहन ने अब सीख ली थी कि कुछ रहस्यों को अनजान छोड़ देना ही बेहतर होता है। वह घर पहुंचा और माँ के गले लगकर बोला, माँ, अब मैं कभी किसी चीज को जानने की जिद नहीं करूंगा जो मेरे लिए सही नहीं हो। गीता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और दोनों ने एक नई सुबह का स्वागत किया।